पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। स्कूली बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को फायदा कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है, ये हम इस रिपोर्ट में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखकर गुजारिश की है कि फिलहाल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ना ली जाएं और उनकी अवकाश घोषित कर दिए जाएं, उनकी गर्मियों की छुट्टियां की फिलहाल घोषणा कर दी जाए। क्या है पूरा मामला, क्या खबर में, मैं जातिका सिंह आपको बता रही हूँ। इस वक्त हम लोग गाजियाबाद के एक घर में पहुंच गए हैं और हमारे साथ एक बच्चा है, व्योम मौजूद है और उनके पिताजी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वाकई में कितना स्ट्रेस है बच्चों के ऊपर। हेलो व्योम, कौन सी क्लास में हो आप? मैं 6th में हूँ। कितने घंटे की आपकी क्लासेस होती हैं? ऑलमोस्ट 2 और 3 आवर्स। तो आपको क्या लगता है कि जैसे स्कूल में क्लासेस होती थी उससे ज्यादा डिफिकल्ट है क्या घर पे क्लासेस? यस, लगातार करते हुए आंखों में दर्द होने लगता है, बीच बीच में सिर में दर्द होता है और नेटवर्क इशू हो जाता है। स्कूल में तो हम एक साथ ब्रेक भी मिलता है और कर भी लेते हैं इस वजह से, और मैम हमें अच्छे से समझा भी पाती हैं, पर बीच में मैम का कनेक्शन ओवर हो जाता है, इस वजह से बीच के वर्ड छूट जाते हैं। फिर से आप मैम को बोलते हो कि मैम दोबारा से रिपीट कर दो, फिर मैम को बार बार रिपीट भी करना पड़ता है? यस मैम, और मैम परेशान भी होती हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और एक बच्चे की क्वेरी सुनना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर आपको होमवर्क भी दिया जाता होगा? यस, असाइनमेंट देते हैं और क्वेश्चन आंसर्स वो हमें अपनी रफ कॉपी में करने होते हैं। तो कितना टाइम लगता है फिर आपको होमवर्क भी करने में? 2 आवर्स, क्योंकि हर सब्जेक्ट का मिलता है, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, हिंदी, हर सब्जेक्ट का मिलता है असाइनमेंट और असेसमेंट दोनों। चलिए आइए व्योम के पिताजी से भी बात करते हैं। तो आपने क्या महसूस किया है जब बच्चा घर पर पढ़ रहा है? आपके लिए कितना चैलेंजिंग हो रहा है और या फिर आप मदद कैसे कर पाते हैं उसकी? सबसे बड़ा इशू है कनेक्टिविटी का इशू है। घर पे 2 पेरेंट्स जो है वर्किंग है और होम वर्किंग चल रही है, तो इतने संसाधन नहीं है कि हम ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड कर सकें, और लगातार ऑनलाइन क्लासेस लेने से बच्चे मतलब मेंटली हैरस हो रहे हैं। पेरेंट्स को बच्चों की हेल्प करने के लिए आगे आना पड़ रहा है। तो देखिए 5th क्लास के व्योम की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। कई घंटे पढ़ने से उनकी जो आंखें हैं उसमें जलन हो रही है क्योंकि स्क्रीन के सामने लगातार बैठना पड़ता है बच्चों को। इस वक्त हम गाजियाबाद में ही मौजूद हैं और राजनगर में फिलहाल हमारी मौजूदगी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि कैसे इनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और कितनी परेशानियां अगर इनके सामने पेश आ रही हैं या नहीं। क्या नाम है आपका? विधि गुप्ता। कौन सी क्लास में है आप विधि? 3rd। में है। तो ऑनलाइन क्लासेस आपकी रोज हो रही हैं? यस। जब मैम आपको कंप्यूटर पे जब मैम दिखती हैं, वो जब पढ़ा रही हैं, तो वो समझ आता है? नो। नहीं आता? नो। आपको भी नहीं आता? आप दोनों को नहीं आता? ऐसी क्या परेशानी होती है? छोटी स्क्रीन में दिखता नहीं है। स्क्रीन पे दिखता नहीं है। तो आप मैम से बोलते हो कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप इतनी सी दिख रहे हो इसलिए? यस। तो मैम क्या बोलती है? मैम बोलती हैं कि आप अपनी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लीजिए, हमें बहुत आंखों में जोर पड़ता है। सर आपका नाम? मेरा नाम अनुभव गुप्ता है। अनुभव जी, जो दोनों बच्चे हैं उनका अनुभव ऑनलाइन क्लासेस को लेकर और आप उनको कैसे डील कर रहे हैं, वो क्या है फिलहाल? मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है तो मैं दोनों को नहीं पढ़ा सकता। अब एक की क्लास मेरी चालू है, उसमें भी नेटवर्क इशू है। सब लोग मना करते हैं कि मोबाइल बच्चों को ज़्यादा ना यूज़ करने दिया जाए, ना देखने दिया जाए। अब हमारी मजबूरी है कि उसमें क्लासेस भी चल रही हैं और जो होमवर्क आ रहा है वो भी उसमें आ रहा है। तो अब बच्चे क्या करें और पेरेंट्स क्या करें, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए बच्चों की मम्मी भी हैं, ये उनसे भी बात करते हैं। आप एज अ कंसर्न पेरेंट, अब जब उनका सिलेबस अगर पीछे छूट जाएगा तो उसका उपाय क्या है? हाँ, घर में ही पढ़ाने का एक सॉल्यूशन है बस, कि हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं बच्चों को। लेकिन क्या ऑनलाइन क्लासेस, जैसा अभी तक बताया जा रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं तो बच्चों का जो सिलेबस है वो सारा कवर अप हो जाएगा, लेकिन क्या आप इसको एक बेहतर ऑप्शन या सोल्यूशन नहीं समझती? बेहतर नहीं समझ सकती मैं इसे, सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। इस तरह से बच्चे कवर नहीं कर पाएंगे प्रॉपर अपना सिलेबस जो है। हाँ, सफ़र ज़्यादा हो रहा है। नहीं,
जब से लॉकडाउन हुए तब से क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, सिलेबस को कवर करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ये कोई बेहतर सॉल्यूशन या फिर कोई एक ऑल्टरनेटिव बनकर या सामने उभर कर फिलहाल नजर आता नहीं दिख रहा है। इस वक्त हमारे साथ 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली मेधा हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं और मेधा की मम्मी भी हैं। मेधा, आपकी आंखें जो हैं मुझे थोड़ी लाल दिखाई दे रही हैं, तो ये इसी का आफ्टर इफेक्ट है? हाँ, आइस पे स्ट्रेस पड़ने की वजह से ये हुआ है। करीबन कितने घंटे की आपकी क्लासेस होती हैं, कितनी क्लासेस होती हैं एक पूरे दिन में? 6 क्लासेस होती हैं फॉर 6 आवर्स। कभी कभी हम लोग जब डाउट पूछते हैं तो टीचर को हमारी नेटवर्क इशू की वजह से आवाज़ नहीं जा पाती है। इससे पहले क्या आप 5-6 घंटे रेगुलर कभी आपने लैपटॉप के सामने या स्क्रीन के सामने ऐसे बिताया है? नेवर। और होमवर्क भी फ़ोन ही पे आता है, और उसके 6 आवर्स के बाद मुझे होमवर्क भी फ़ोन ही पे करना होता है। तो इस बात के लिए आप लोगों ने क्या टीचर से बोला, क्योंकि जो स्क्रीन है वो भी बहुत छोटी बच्चों को दिखाई देगी, जो टीचर है वो भी उनको छोटे छोटे ब्लॉक्स में दिखाई देंगे, तो आई कांटेक्ट तो उसमें पॉसिबल है ही नहीं। तो जब आप टीचर से बोलते हैं फिर इस परेशानी को कैसे रिजॉल्व करता है स्कूल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, टीचर कोई खास रिस्पांस दे नहीं रही हैं अभी। ऐसा भी होता है कि अगर आप लेट आए हो तो आपको एंट्री भी नहीं मिलती ऑनलाइन क्लास में? यस, मुझे एंट्री नहीं मिलती अगर मैं 5 मिनट अगर लेट चली जाऊँ तो। और अपने आप नेटवर्क इशू की वजह से कभी कभी मीटिंग अपने आप एंड भी हो जाती है। टाइम खत्म होने के बाद फिर उसमें एंट्री ही नहीं मिलती इन लोग को। छोटे बच्चों की केस स्टडीज हमने आपके सामने लाई थी और आपको उनकी बात सुनाई थी कि छोटे बच्चे कितने ज्यादा परेशान हैं। बड़े बच्चों के साथ भी कुछ ऐसी ही परेशानियां हैं। इस वक्त हमारे साथ 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र है, आइए उनसे बात करते हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस एक रेजोल्यूशन लाया गया है, एक ऑल्टरनेटिव है, तो आपको लगता है कि एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो आपके लिए कोई कारगर है? नहीं, क्योंकि उससे आंखों में काफ़ी ना वो पानी भी आने लगता है, स्ट्रेस है एंड काफ़ी अदर फैक्टर्स हैं। फ़ोन पे टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इनके पर डे 4 आवर्स के तो क्लासेस होते हैं स्कूल से, उसके बाद जो कोचिंग क्लास होते हैं, तो पर डे बच्चा करीब 7 to 8 आवर्स स्क्रीन पे होता ही होता है। अगर इस टाइम पे समर वेकेशन डिक्लेयर कर दी जाए तो जून, अगर बेटर हो कि जून से इनके क्लासेस रेगुलर अगर हो सकें तो स्टार्ट कर दिए जाएं स्कूल्स में, तो मे बी ये सोल्यूशन हो सकता है। सेल्फ स्टडी तो काफ़ी बेटर है उसमें, क्योंकि डायरेक्ट बुक से भी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो टीचर्स पढ़ाती हैं वो सब बुक में ऑलरेडी है ही। तो हम मतलब हमें बस एक हेल्प के लिए चाहिए, तो मे बी टाइम रिड्यूस करने से थोड़ा बेटरमेंट हो जाए। आपका कहना है कि जो आपके डाउट्स हों उसके लिए आप जाएं ऑनलाइन टीचर के पास, रोज आपको क्लासेस के लिए ना जाना पड़े। हाँ, एग्जैक्टली वही। तो देखिए, 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से हमारी बात हुई है। रेजोल्यूशन जो उन्होंने हमें दिया है वो ये है कि रोज ऑनलाइन क्लासेस जाने से बेहतर है कि बच्चे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो भी डाउट्स उनके सामने पेश आते हैं उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स के पास जा सकते हैं और उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सीमा जी, जिस तरह से गाजियाबाद के डीएम ने ये गुजारिश की है और उत्तर प्रदेश सरकार को ये पत्र लिखा है कि जो फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको बंद कर दिया जाए और जो समर वेकेशन है उनको स्टार्ट कर दिया जाए, इससे आप कितनी सहमत है? और जो पेरेंट्स एसोसिएशन है जिसका आप रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं वो कितना सहमत है? बिल्कुल, गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन उसका स्वागत करती हैं। अब से 4 महीने पहले तक हम बच्चों को ये कहते थे कि स्क्रीन से दूर रहो, लैपटॉप मत देखो, मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो, और अब हमने इस आपाधापी के चक्कर में जो है बच्चों को उस स्क्रीन के ऊपर ही धकेल दिया 3 घंटे 4 घंटे लगातार। और उसके बाद जो टीचर्स असाइनमेंट वगैरह देते हैं उनको करने के लिए भी बच्चों को उसी स्क्रीन पे रहना पड़ता है। और जब टीचर्स स्कूल जाती हैं तो उन टीचर्स के घर जो है अधिकतर कुछ ना किसी मेड के भरोसे होते हैं, और अब इस लॉकडाउन में मेड किसी को मिल नहीं रही है, और टीचर्स के बच्चे खुद के भी घर पे हैं, उनकी फैमिली पूरी घर पे है, तो टीचर्स को वो 4 घंटे ऑनलाइन अपने स्कूल के बच्चों को क्लास भी देनी पड़ रही है, घर का अपना सारा मैनेज करना पड़ रहा है, तो टीचर्स बहुत प्रेशराइज हो रहे हैं इस वजह से। लेकिन सीमा जी, एक पक्ष ये भी है कि अगर इस तरह से बच्चों का सिलेबस नहीं कंप्लीट किया जाएगा तो बहुत सारा सिलेबस है जो इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो पढ़ाई कैसे हो पाएगी? ये पढ़ाई तो अपने हाथ में है। जैसे सीबीएसई भी अभी सोच रहा है कि 10-12 के कुछ सिलेबस में कमी कर दी जाए। पहले हम इस बीमारी से निकल लें, उसके बाद हम पढ़ाई कर सकते हैं। अब से 20-25 साल पहले भी तो ऐसा ही होता था कि मार्च में पेपर खत्म हो और उसके बाद बच्चा रिलैक्स होता था 3 महीने, और जुलाई में नेक्स्ट सेशन शुरू होता था।
ये तो मतलब एक प्रेशर बच्चों पे ऊपर डाल दिया गया है कि पुराना सेशन खत्म हुआ और 2 दिन बाद आपने नया सेशन शुरू कर दिया। मैम कुछ ऐसे पेरेंट्स जिनका पक्ष ये रहता है कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उनकी वजह से जो बच्चे हैं उनको एक स्केड्यूल मिल गया है, वरना बच्चे सोते रहते हैं, आलसी हो जाते हैं छुट्टी के वक्त में, तो वो एक बेनिफिट ऑनलाइन क्लासेस उनको समझ आता है। उनको आप क्या एक जवाब देंगी? इस लॉकडाउन के पीरियड को पेरेंट्स को और एक अपने लिए एडवांटेज के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि हम एनसीआर में हैं, ऐसी जगह में मम्मी पापा दोनों ही जॉब करते हैं और बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो इस वक्त में क्या हम अपने बच्चों को हम टाइम नहीं दे सकते? असल में जितने भी पेरेंट्स हैं वो कम से कम बच्चों को एक बेसिक नॉलेज तो सारी चीजों की दे ही सकते हैं। जैसे अगर हम पढ़ाई की बात करें, कौन से मदर फादर ऐसे हैं जो अपने बच्चों को टेबल्स नहीं याद करा सकते? सब करा सकते हैं। और टेबल्स याद कराने का स्कूल के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि उन्हें सिलेबस खींचना है। और बजाय इस ऑनलाइन क्लास के अगर टीचर्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ही एक्टिविटीज बच्चों के लिए भेजते रहेंगे और पेरेंट्स उनको कराते रहेंगे, तो उससे भी बहुत कुछ पढ़ाई में एड ऑन होगा। छात्रों के सिलेबस को वक्त रहते जल्द से जल्द पूरा करने की नीयत से ऑनलाइन क्लासेस 1 महीने बाद छात्रों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही हैं। दबाव में की गई पढ़ाई की पद्धति को अगर वक्त रहते बदला या फिर रोका नहीं गया तो छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।